हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे हम लोग टाइप देख चुके थे, अप्रोक्स 10 टाइप देख चुके थे और उसमें हम बताए थे कुछ आई की तरफ हम लोग ऐसे ही बढ़ते चल जाएंगे। अब थोड़ा सा रह गया है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स देख लेंगे, उसके बाद सब मैट्रिक्स, उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिया मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है अवयव। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए हेडिंग डाल देते हैं ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद उसको देखना जरूरी होता है क्योंकि इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आना कभी कभी चांस बनता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, तब कमेंट कीजिएगा, दोस्त साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर देखिएगा अवयव का, यानी कि मैट्रिक्स का प्रॉपर प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग शुरू से कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग से बताएं इसका डिफिनीशन किसने किया, इसका दैनिक लाइफ में यूज किया है, सब कुछ बताएं। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक रहता है, वहाँ पर हमसे जुड़ जाइएगा, हमसे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। कोई भी आपको परेशानी हो हम डायरेक्ट रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कोई करेगा, हम ही डायरेक्ट रिप्लाई करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर एवरीबॉडी सेंड का ऑप्शन है, कोई भी सेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एडमिन ही करेगा, कोई भी सेंड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को एक बात और, वीडियो को देखिए तो शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्स्टेंट होकर देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था अपर अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन क्या देखना है, इसका डिफिनीशन नहीं देखना है, इसका कंडीशन जान जाएंगे, उसके बाद एग्जांपल देकर हम सब लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ये भी स्क्वायरिंग मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। ये हमारा कोई मैट्रिक्स दे दिया एंड दो तीन ठो इसमें शर्त है। फर्स्ट, एम बराबर एन होना चाहिए, फर्स्ट नंबर, इसको कर लेते हैं, इसको फर्स्ट। सेकंड इज इक्वल टू ए आई जे, जो है जो हमारा ये मैट्रिक्स है, ये जीरो होगा। कब होगा? फॉर ऑल आई लेस देन जे। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो जरा गौर से देखिएगा। ए आई जे यानी कि मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो होगा। ए आई जे ये एलिमेंट को शो करता है, ना कि मैट्रिक्स को शो करता है। ये मैट्रिक्स के सिंबल को शो करता है और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करता है। तो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, वो जीरो होगा। कब होगा? फॉर ऑल, ये फॉर है, फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल का सिंबल, यानी कि सबके लिए जीरो होगा। कब? यदि आई जे से छोटा होगा, यानी कि जब रो की संख्या, रो का नंबर कॉलम से छोटा होगा। यहाँ पर आई रो को शो करता है, जे कॉलम को शो करता है, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। थर्ड नंबर देख लेते हैं, इस पर एग्जाम्पल लेंगे अच्छे से, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो। कब? फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ठीक है, ये कब होगा? एलिमेंट जीरो के बराबर कब नहीं होगा? जब आई की संख्या, जब रो की संख्या जे से बड़ा हो जाए, यानी कि कॉलम से बड़ा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। अब इस पर एग्जांपल देखिए, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो खुद से एग्जांपल ले लीजिएगा, नहीं तो देखिए एग्जांपल इस पर। ए इज इक्वल टू 5 3 5 3 9 7 8 10 0 0 0। ठीक है, जरा गौर से देखिए। ए आई जे इक्वल टू जीरो, ये जीरो है, दोनों जीरो है। ये कब जीरो है? यानी कि आई
रो की संख्या जे से जब छोटा होगा तब, तो यहाँ पर रो किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है तो रो 1 हो गया। जे किस कॉलम में है, 2 में है। कॉलम किस किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर आई देखिए, आई कितना है, 1 है, यानी कि रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो कॉलम से रो छोटा है, देखिए यहाँ पर कॉलम से रो छोटा है। और यहाँ देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो अब इसका रो क्या है, 1 है और कॉलम क्या है, 3 है। तो यहाँ पर कॉलम से रो छोटा है तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो 0 हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेट। यहाँ पर 3/3 कर देते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया 3/3 स्क्वायरिंग मैट्रिक्स सेट हो गया। सेकंड कंडीशन में सेट हो गया। थर्ड कंडीशन को देखते हैं, ए आई जे नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब आई का वैल्यू जे के वैल्यू से बड़ा होगा या उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आई का कितना है वैल्यू, 1, और जे का वैल्यू भी कितना है, 1। तो यहाँ पर दोनों तो आपस में बराबर है, यहाँ पर बराबर का भी सिंबल हम दिए हुए हैं, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर बराबर का भी सिंबल और बड़ा का भी सिंबल। ये बड़ा और छोटा एक्चुअली ये होता है कि कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, हम भी कंफ्यूज होते रहते थे, बट हम एक ट्रिक जाने, जिस तरफ मुंह ये खुला रहेगा वो बड़ा होगा। मान लीजिए एम हो गया, मान लीजिए एम हो गया और इस तरह से हो गया, तो एम बड़ा, यानी कि एम की तरफ मुंह खुला है। जिस तरह मुंह बंद रहेगा वो छोटा हो जाएगा। मान लीजिए इस ऐसे हो गया तो ये एन बड़ा है, इस तरफ मुंह खुला है, इस तरफ मुंह बंद है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो जिस तरफ खुला रहता है वो बड़ा रहता है, जिस तरफ बंद रहता है वो छोटा रहता है। तो देखिए थर्ड कंडीशन को देखते हैं, आई नॉट इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, यदि आई और जे बड़ा, आई का वैल्यू जे से बड़ा हो जाएगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो दोनों आपस में बराबर है, बराबर है। सेकंड कंडीशन को सम फॉलो कर रहा है, तो ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर 5 है। अब इसको देख लेते हैं, इसका रो क्या है, 2 है और कॉलम क्या है, 1 है। ठीक है, तो रो जो 2 है, ये तो 2 जो हो गया वो तो रो हो गया, 1 क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रो क्या होना चाहिए, कॉलम से बड़ा होना चाहिए। तो रो क्या है, कॉलम से बड़ा है, तो यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है। अब मान लीजिए उसी तरह से ये है, 8 को देख लेते हैं, इसका रो कौन सा है, रो है थर्ड रो में है, थर्ड रो में। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड रो में। और कॉलम किस में है, दूसरा का कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पर आई जो है, रो है, वो कॉलम से बड़ा है कि नहीं, तो दूसरा भी फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरह का मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर। यानी आप इस तरह से देख सकते हैं, आप लोगों को दिखना चाहिए कि मान लीजिए ऐसे है 5 3 9 7 8 10 ऐसे है, 0 0 0, ये 3/3 हो गया। तो ये तीनों को सजाइएगा तो ये ट्रेंगुलर टाइप का दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, वर्ग का त्रिभुजाकार दिख रहा है। देखिए तो जरा गौर से, तो ये होता है, ये देखिए बहुत सारे लोग नॉर्मली बता के निकल जाता है कि 0 होता है ऐसे वैसे, बट ये कंडीशन बहुत कम ही लोग बता पाते हैं, तो कंडीशन को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो, तो इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम साइड में तो हो ही गए। ठीक है, अब अगला बताएंगे हम अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका या वीडियो पॉज करके लिख चुके होंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट वाला लिखते हैं, बताते हैं आप लोगों को, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इसको भी मिटा देते हैं, मिट गया तो थोड़ा सा तो पूरा मिटा देते हैं। लोअर अपर हो गया और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बताते हैं आप। ठीक है, अपर वाला हो गया, अब लोअर वाला देख लीजिए। सेकंड नंबर लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ A is equal to Aij m by n is any matrix and अब इसमें भी उसी तरह से कंडीशन है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट नंबर है
m बराबर n होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायरिक मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन हो गया कि ए आई जे जो आपका एलिमेंट है वो 0 के बराबर होगा। कब होगा? जब आई क्या होगा बताइए? जे से बड़ा, जे से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर जो रो होगा वो कॉलम से बड़ा होगा, यहाँ पर जो रो होगा वो कॉलम से बड़ा होगा। थर्ड नंबर हो जाएगा ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 होगा। कब? आई जो है वो जे से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग इसको देख कर तो समझ ही गए होंगे कंडीशन को, क्योंकि पिछले वाले में हम अच्छे से बता दिए थे। नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए फिर से इसको बता दे रहे हैं कैसे होगा। इसका पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। b इज इक्वल टू 10 5 7 9 8 -1 0 0 0। ठीक हो गया। ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो चलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं जी। तो जो तीनों कंडीशन है उस पर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये कंडीशन आप लोगों को माइंड में याद हो जाएगा ना तो इसी एग्जाम्पल अपने आप से निकल जाता है। ठीक, पहला होना चाहिए m बराबर है, यानी कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर दोनों सेम है, आपस में बराबर है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ए आई जे वो 0 के बराबर होना चाहिए। कब? एलिमेंट आपका 0 के बराबर होना चाहिए। कब? आई जब जे से बड़ा होगा। तो हम 0 वाला ही देख लेते हैं, ये स्केलर वाला नहीं देखते हैं, 0 वाला देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, ये रो कौन सा है? 3 है। और जे कौन सा है? ये रो तो 3 है। जरा गौर से देखिए, किस पंक्ति में है? तीसरा पंक्ति में। तो रो की संख्या कितना हो गया? 3। और किस कॉलम में? ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। किस कॉलम में? वो फर्स्ट में। तो ये हो गया कॉलम की संख्या हो गया फर्स्ट, और रो की संख्या हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रो की संख्या जो है कॉलम से बड़ा है। इस कंडीशन को देखिए तो यहाँ पर रो कॉलम से बड़ा होना चाहिए। तो ये रो 3 है और कॉलम 1 है, तो ये तो बड़ा है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। इस वाले को भी देख लेते हैं, ये किस कॉलम में है? किस रो में है? 3 में। कॉलम किस में है? 2 में। तो ये भी तो बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसको देख लेते हैं, किस रो में है? दूसरा में है। किस कॉलम में है? पहला में है। तो ये भी तो बड़ा है। तो चलिए ये सेकंड वाला भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। ए आई जे यानी कि जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए आई जे जो एलिमेंट है वो ए आई जे जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कब? यदि आई जे से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यानी कि जो रो की संख्या है वो जे से छोटा होगा या उसके बराबर हो जाएगा तो अब वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए इसको हम पहले देख लेते हैं। इसका रो क्या है? 1 है, और कॉलम क्या है? 1 है। तो ये आपस में दोनों बराबर यहाँ पर सिंबल है, तो ये तो बराबर है। तो चलिए ये वाला तो सही होगा। 9 को देख लेते हैं, किस रो में है? दूसरा में है। किस कॉलम में है? दूसरा में। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सही है। 8 को देख लेते हैं, किस रो में है? दूसरा में। किस कॉलम में है? तीसरा में। तो देखिए यहाँ पर रो कितना है? 2 है, और कॉलम कितना है? 3 है। तो रो कॉलम से छोटा है। यहाँ पर देखिए रो कॉलम से क्या है? छोटा है। तो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई स्केलर होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। तो कोई नंबर है, 8 है। ठीक है, अब किस वाले को देख लेते हैं? अब 7 को देख लेते हैं। ये रो कौन सा है? 1 है। कॉलम कौन सा है? 3 है। तो ये भी तो छोटा है, एक 3 से छोटा है इसके अनुसार। ये छोटा है तो ये भी छोटा है, तो ये सेट हो गया। तो इस तरह से ये दोनों भी चेक कर सकते हैं, वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई अलग नहीं होगा। तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके ये कंडीशन हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को बहुत काम करेगा। नहीं तो साइड हो गए, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा जरूर, और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम बताते हैं आप लोग सब मैट्रिक्स, यानी कि उपयव्यु। सब मैट्रिक्स
सब मैट्रिक्स, उप अवयव। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग को हम यहाँ पर लिख देंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन आप लोग गौर से सुनिए। इफ सम नंबर if some row and some columns are deleted in any matrix, then the obtained matrix is called submatrix. If some row and some columns are deleted in any matrix, then obtained matrix is called submatrix. यानी कि किसी भी अवयव में कुछ रो को और कुछ कॉलम को हटा दिया जाए तो जो प्राप्त किया हुआ अवयव हो गया वो क्या होगा, उप अवयव होगा, यानी कि सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इफ सम रो एंड सम कॉलम्स आर डिलीटेड इन एनी मैट्रिक्स, then obtained matrix is called, क्या बोलेंगे उसको, सब मैट्रिक्स। आप लोग इसका डिफिनीशन समझ गए होंगे बहुत आसानी से। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक डिफिनीशन का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। एक बार फिर से पढ़िए, इफ सम रो एंड सम कॉलम्स आर डिलीटेड इन एनी मैट्रिक्स देन ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी अवयव में, किसी भी अवयव में कुछ नंबर, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में कुछ रो और कुछ कॉलम को, किसी मैट्रिक्स में कुछ रो और कुछ कॉलम को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो बचा हुआ मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया Z इज इक्वल टू 5 9 11 13 14 -20 15 27 8 9 10 11 4 3 2 5, इस तरह से दे दिया 4x4 का एक आप लोगों को मैट्रिक्स, स्क्वायरिक मैट्रिक्स दे दिया, कोई भी दे सकता है, स्क्वायरिक मैट्रिक्स में ये नहीं आता है, कोई भी दे दिया। और आप जब पूछते हैं देन फाइंड सब मैट्रिक्स ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आने की इसकी संभावना रहता है। देन फाइंड सब मैट्रिक्स Z 1 1, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो रहता है फर्स्ट किसको शो करता है, रो को शो करता है, सेकंड किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, बाकी लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारा कौन सा है, ये वाला है, इसको हटा देंगे। फर्स्ट रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 9 13 -20 15 27 8 4 3 2 3/3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इधर भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे दे दिया फाइंड J 3 1, ऐसे दे दिया, इसका सब मैट्रिक्स पूछ दिया, तो 3 किसको शो करता है, रो को, और 1 किसको शो करता है, कॉलम को। तो 3 रो हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और फर्स्ट वाला कॉलम हटा देंगे, फर्स्ट वाला ये कॉलम हटा देंगे, तो कौन कौन सा बच जाएगा, 9 11 14 9 13 -20, और इसको तो हटा दिए हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 2 3/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से निकलता है सब मैट्रिक्स, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से निकलता है, कोई हार्ड नहीं है सब मैट्रिक्स निकलना। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देख लेंगे, उसके बाद आई की तरफ बढ़ते चल जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले, ठीक है। और उसके साथ साथ हिंदी को भी देख लेंगे, क्या दिक्कत क्या है,
हिंदी पढ़ना कोई हार्ड नहीं है। और परेशानी है कुछ भी अपने माइंड में देखिए, सिलेबस पीछा हो रहा है या आप लोग बैकलॉग में चले गए हैं, पढ़ा हुआ छूट गया है, तो उसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम उसका एक उपाय बता दे रहे हैं। देखिए, मोटिवेशन किसको जरूरत पड़ता है? मोटिवेशन किसको जरूरत पड़ता है? जिसके अंदर में आग नहीं हो, उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है। और जिसके अंदर ऑलरेडी आग लगा हो, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप हमारे पास आए, 1 किलोमीटर दूर आपका घर है, हमारे पास ले 1 किलोमीटर दूर आप हमारे पास आए, हम आप लोगों को एक क्या बोलते हैं, लालटेन जला कर दिए, ठीक है, या आग का कोई चीज़ जला कर दिए, जो कि मोटिवेशन है, मोटिवेशन आग ही होता है। जला कर दिए और बोले कि आप इसको अपने घर ले जाइए, ठीक है, और घर में रख दीजिए, पूरा लाइट रहेगा, अंजूर रहेगा, रोशनी रहेगा, ठीक है। क्या होगा कि आप जाते जाते बीच रास्ते में वो क्या होगा, उसका एनर्जी डाउन हो जाएगा, कम जलने लगेगा, हो सकता है रास्ते में ही खत्म हो जाए, बंद हो जाए, पूत जाए, ठीक है। और एक आप अपने से घर में मेहनत करके अपने से जनरेट कीजिएगा, लाइट जलाइएगा और अपने घर में ही रहने दीजिएगा, तो आपके घर में कुछ देर तक जलेगा, लेकिन जलेगा जरूर, इसका तो तय है। एक समय आने के बाद वो भी बुतेगा, ऐसा नहीं है, बुझ जाएगा, लेकिन कुछ हद तक आपके घर में जलेगा। उसके बाद आप लोग उसको बनाना सीख जाएंगे तो खुद ही बना सकते हैं। वैसे ही एक मोटिवेशन है, आप दूसरों से कितना मोटिवेशन लीजिएगा, जब तक वीडियो देखिएगा तब तक फुल एनर्जी में रहिएगा। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक एनर्जी में रहेगा, उसके बाद आप लोग खुद डाउन हो जाइएगा। लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन जगता है, जो आपके अंदर से मोटिवेशन जो पनपता है, क्रिएट होता है, वो लाइफ टाइम रहता है। और अंदर से मोटिवेशन जो पनपता है वो कैसे आता है, आपके अगल बगल के परिस्थिति को देखकर, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कितनी परेशानी में, फैमिली कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली को कहाँ ले जाना है, आप अपने आप को खुद कैसा करना है, इस सब को देखकर मोटिवेशन अपने आप अंदर पनपता है, ना कि किसी की वीडियो देखने से। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आप लोग देखिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हार्ड से हार्ड 1 हफ्ता तक मोटिवेशन रहता है, लेकिन आपके अंदर से जो मोटिवेशन आएगा वो ज़्यादा देर तक रहता है, बहुत देर तक रहता है, ठीक है। तो खुद से मेहनत कीजिए, और किसी के साथ ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने से हो जाएगा, ठीक है, तो खुद से कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ये मोटिवेशन जो होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का वीडियो देखें खुद से ही मोटिवेट हो सकते हैं। और इसको देखिए, बता दिए जहाँ तक। अब अच्छा लगा होगा तो कमेंट शेयर लाइक जो भी हो कर दीजिएगा, जितना आप लोग को जो समझ में आए, इधर उधर लिंक विंक शेयर, या फेसबुक जो भी है, इंस्टा जो भी है, ट्विटर जितना है उतना पे कर दीजिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर लिंक है, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, हमसे जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।